सर, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है विधि आयोग की तरफ से, हम सुन रहे थे, उनमें जिन बातों का जिक्र है वो भी हम सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि इससे किसी एक खास समुदाय या वर्ग को ज्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी कि सबसे बड़ी जो शंका उनके मन में है वो आप साफ कर दें कि ये जो ड्राफ्ट है ये किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा प्रस्तावित कानून किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं होगा और ना ही किसी धार्मिक निर्देश के विपरीत होगा। इसमें स्वेच्छा से नसबंदी कराने का व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति नसबंदी नहीं कराना चाहता है और वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। किसी प्रकार की उस पर कोई रोक नहीं है। केवल रोक ये है कि उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति सरकारी सेवाओं में आवेदन नहीं कर सकेगा, उस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको फिर करना पड़ेगा, या तो आपको देश की जनसंख्या के साथ चलना पड़ेगा, और अगर आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो आप मनमानी कीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप करिए। फिर आप सरकार की तरफ मत देखिए कि सरकार आपको रोजगार दे, फिर आप सरकार की तरफ मत देखिए कि सरकार आपको खाने के लिए राशन दे। जी, आप सरकार की बात माने, आप सरकार की जनसंख्या नीति का पालन नहीं करना चाहते, आप ना करिए, आपको पूरी आज़ादी है। और पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग विशेष के विपरीत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि इसमें एक व्यवस्था हम और कर रहे हैं कि अगर कोई बीपीएल परिवार एक बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो उस परिवार को 1 लाख रुपया एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें ये भी व्यवस्था है कि उस एक बच्चे की ग्रेजुएशन लेवल तक पूरी पढ़ाई सरकारी खर्चे पर होगी, उसकी पूरी चिकित्सा सरकारी खर्चे पर होगी। उस बच्चे को आईआईएम है या मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, ऐसे कोर्सेज में वरीयता दी जाएगी। तो हमारे ये जो कानून होगा ये प्रोत्साहनजनक ज़्यादा है, हतोत्साहक कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी जितना इस ड्राफ्ट को पढ़ा और समझा है, इसमें फायदे कहीं ज्यादा हैं। और इस ड्राफ्ट का, इस नीति बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये कि लोगों के जो जीवन का स्तर है उसको बेहतर बनाया जा सके। निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधन छोड़ जाएं। हम आगे आने वाली जनसंख्या के लिए अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे खान पान का, अच्छे भरण पोषण की व्यवस्था करके जाएं। और ये तभी संभव है जब हम अपनी जनसंख्या को स्वतः इसको हम नियंत्रित करेंगे। अगर हम आबादी को बेतहाशा बढ़ाते जाएंगे तो फिर देखिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी कम हैं, सीमित हैं। लोगों की जो टैक्स पेइंग की कैपेसिटी है वो भी कम है। मैं तो एक दूसरी बात भी कहता हूँ कि टैक्स पेयर पर ऐसे लोगों के खर्चे का वजन क्यों होना चाहिए? टैक्स पेयर क्यों इनके 10 बच्चों का वजन उठाए? खुद उठाएं, ये सरकारी सुविधाएं ना लें। तो ये कानून किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विपरीत नहीं होगा, ये सभी के लिए एक समान रूप से लागू होगा। जी मित्तल सर, हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़े हैं। उनमें से एक मेहमान का जो सवाल था वो भी, उसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। उनका ये कहना था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे जितने भी बच्चे हो आप सबको शिक्षा दें, सबको रोजगार दें, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं दें। तो क्या ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है कि संसाधन सीमित है और उसी लिहाज से हमें काम करना पड़ेगा? मैं माननीय उन पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बच्चे पैदा करें आप और जिम्मेदारी उठाए सरकार, ये कहाँ का न्याय होगा? ये कहाँ का न्याय होगा कि आप तो जैसे कह रहे हैं कि 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को रोजगारी भी सरकार दे, 10 बच्चों के खाने पीने का भी इंतजाम सरकार करे। बच्चे तो पैदा कर रहे हैं आप और जिम्मेदारी उठाए सरकार। आप अपने पड़ोसी पर ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि वो पड़ोसी अब उसकी जिम्मेदारी ले ले आपके परिवार की। क्यों लेगा भाई कोई? सरकार जो चलाती है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं देती है, सरकार टैक्स पेयर के पैसे से देती है। आपको ये सोचना चाहिए कि टैक्स पेयर की भी जो संख्या है और जो अनुपात है वो बहुत कम है। तो मैं माननीय पैनलिस्ट की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। कुछ जिम्मेदारी मान्यवर
आपकी भी है, आपके परिवार की भी है, आपके समुदाय की भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, असीमित संसाधन नहीं है सरकार के पास, इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि संसाधन बहुत है और सरकार देना नहीं चाहती। अगर जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो जिन लोगों को रोजगार मुहैया कराए भी जा रहे हैं उनको भी कराना मुश्किल हो जाएगा। सर मैं चाहूंगी जो बड़ी बड़ी बातें, मुख्य बातें इस ड्राफ्ट में है, वो एक बार हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे दें। देखिए, मुख्य बातें यही हैं कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा, ताकि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस महिला का जो बच्चा है वो सुरक्षित हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि जिन लोगों के परिवार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के 1 साल तक ज़्यादा है, मान लीजिए आज की तिथि में किसी के 4 बच्चे हैं, तो हम उसको योजनाओं से वंचित नहीं कर रहे हैं। हम ये भविष्य की योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कानून को लागू होने के बाद कोई व्यक्ति अपना परिवार असीमित रूप से न बढ़ाए। तो इसमें व्यवस्था यही है कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, उसको प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसको प्राधिकरण के फ्लैट हैं या प्लॉट हैं उनमें आवंटन में वरीयता मिलेगी, उसको सस्ती ब्याज पर लोन उपलब्ध होगा, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। और जहाँ तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, इंसेंटिव में हमारा सुझाव ये है कि इसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस व्यक्ति को ना दिया जाए। इसके अलावा उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए, और उसको इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध कर दिया जाए। उसको सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति को प्रतिबंध कर दिया जाए। तो यही सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक पॉपुलेशन फंड बने। इसमें एक व्यवस्था हमने ये भी की है कि अगर किसी व्यक्ति की, महिला या पुरुष की नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है और उसके कारण उसके एक और संतान हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपात्र नहीं माना जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को 50,000 रुपया मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सरकार इस बारे में सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का, और जो भी नसबंदी के प्रोग्राम में लगे हुए हैं व्यक्ति हैं, उनका एक बीमा कराएगी, और उस बीमा की किस्त राज्य सरकार खुद देगी, और बीमा की धनराशि से उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। एक सवाल मुझे लगता है लोगों के मन में सर ये है कि जो लोग पहले से सरकारी सेवाओं में हैं और उनके अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या उनके इंक्रीमेंट पर, उनके प्रमोशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, उनके इंक्रीमेंट पर और उनके प्रमोशन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अधिनियम आगे की तारीख से लागू होगा। अधिनियम लागू होने की तारीख पर अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको किसी भी शासकीय योजना से, शासकीय लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। जी सर, अडॉप्टेड चाइल्ड और स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, क्या इनके लिए भी किसी तरह का कोई जिक्र इस ड्राफ्ट में है? हाँ, इस ड्राफ्ट में बहुत से प्रावधान हैं कि अगर मान लीजिए एक ही प्रेगनेंसी से मल्टीपल बर्थ होते हैं, ट्विंस जिनको आप बोलते हैं, 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो वो एक ही बच्चा माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई बच्चा डिसेबल्ड है, जो 2016 का अधिनियम है उसमें परिभाषित अधिनियम के अनुसार अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, तो ऐसे दंपत्ति को भी तीसरा बच्चा करने की छूट होगी। इसके अलावा ये भी व्यवस्था है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में या गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में या एडॉप्शन में कोई निराश्रित व्यक्ति के किसी बच्चे को गोद ले लेता है, तो वो गोद लिया हुआ बच्चा भी उन बच्चों में 2 बच्चों की संख्या में शामिल नहीं होगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए 2 बच्चों की नीति अपनाने के बाद किसी व्यक्ति का कोई एक बच्चा मर जाता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, फिर वो व्यक्ति अगला बच्चा करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वो सीमा जो है वो 2 बच्चों तक ही मानी जाएगी। जी सर, मैटरनिटी ब्रेक, मैटरनिटी लीव जिसे हम कहते हैं, क्या उसको लेकर के भी ड्राफ्ट में कोई जिक्र है? हाँ, निश्चित रूप से मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव का हमने प्रावधान किया है कि उसको 1 साल की पूरे वेतन और पूरे अलाउंस के साथ मैटरनिटी लीव दी जाए। जैसे अभी 26 सप्ताह का जो वक्त है वो अब 1 साल होगा सर? हाँ, हमारा प्रस्ताव 1 साल का है। बाकी
सरकार का मानना है कि कितना करे कितना ना करे, ये सरकार को विचार करना है। बिल्कुल सर, मैं जितना समझ पा रही हूँ और मैंने पढ़ा भी इस ड्राफ्ट को पूरा डिटेल में जाकर के, मुझे इस ड्राफ्ट में सिर्फ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए, लोगों को हर तरह से फायदा पहुंचे, उनका पारिवारिक स्तर अच्छा हो, उनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। इन तमाम बातों का ख्याल इस ड्राफ्ट में रखा गया है। जी जी, निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए है, ये प्रदेश की जनता को किसी भी रूप में परेशान करने के लिए नहीं होगा। जी, तो ये जो ड्राफ्ट सर बनेगा, आपने एक बार जिस तरह से बताया कि अभी जो लोग भी हैं, क्योंकि उनके मन में भी इस बात का डर है कि ऐसा तो नहीं कि जो पहले से नौकरी में या जो पहले से जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनके ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा, तो आपने इस बात को कहा कि जो कुछ भी होगा वो 1 साल के बाद से, और जो नए लोग होंगे उनके साथ ये नीति जो है उनके ऊपर लागू होगी। निश्चित रूप से जी सर, जैसे बहुत से लोग हैं उनके मन में ये भी सवाल है कि क्या इससे कुछ असर पड़ेगा उनके जीवन पर, क्या वो बंध जाएंगे, क्या जो लोग पहले से हैं उनको जो सरकारी अनुदान है, आवास योजना है, सरकारी योजनाएं है, उससे मिलने वाले लाभ पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, मैंने बताया ना कि जो भी व्यक्ति 2 बच्चों की नीति को अपनाएगा उसको सरकारी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा, और कानून लागू होने से पहले अगर किसी व्यक्ति को किसी योजना का लाभ मिल चुका है तो वो लाभ किसी भी प्रकार से विड्रॉ नहीं होगा, वो लाभ उसके लिए बना रहेगा। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा जो वर्तमान दंपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाता हो। सर, और अगर कोई नहीं मानता है इस नीति को, अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो फिर उसको क्या नुकसान होगा सर? नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे आज की तारीख में तो कोई नुकसान नहीं है, आगे परंतु कानून लागू होने के बाद 2 बच्चों के बाद अगर वो अन्य संतान पैदा करता है तो जैसा कि मैंने बताया डिसइंसेंटिव्स हैं, उस परिवार का राशन कार्ड 4 यूनिट तक प्रतिबंधित करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। उस व्यक्ति को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में कोई लाभ ना मिले, इसकी व्यवस्था हम ये करेंगे। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी प्राप्त ना हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। उस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने पर रोक हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में प्रमोशन ना हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मित्तल, आपका हमसे बात करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लोगों के मन में जो भी सवाल और शंकाएं थी, उन तमाम सवालों का जवाब आपने बहुत ही विस्तार और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। अब लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।